क्वेश्चन नंबर 11, 1000 का 25%, 1000 का 25%, फिर जो आंसर आए उसका 1% का 1% क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1000 लिखा, इसका 25% का 1% का 1%, ठीक है। हम इसको जैसे लिखेंगे तो 1000 का 25%, 00, 1%, परसेंटेज का साइन जैसे हटाया हमने तो हमने डिवाइड में हंड्रेड्स लगा दिए। अब 0 से 0 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल हो गया। 25, अब हम देखते हैं हमारे पास बच कितना रहा है। हमारे पास बचा हुआ है 25, और नीचे जीरोस कितने बच रहे हैं, क्योंकि 25 का 1 से मल्टीप्लाई है, कोई डिफरेंस आना नहीं है, 25 ही रहेगा। 100 और 1 0, ये 1000 हमारे पास बच रहा है इसके हर में, डिनोमिनेटर में 1000 बच रहा है। नीचे अब 1000, 25 में 1000 का भाग देना है हमको, डिवाइड करना है 25 को 1000 से। तो नीचे जितनी जीरोज रहती हैं उतने ही नंबर बाद पॉइंट हम लगा देते हैं। नीचे कितनी जीरो, 1 2 3, 3 जीरो है हमारे पास, तो उतने नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 और इसके बाद कुछ नहीं तो जीरो मान लेंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे, जैसे कि 0.025, 1 1 2 3, 3 नंबर बाद हमने पॉइंट लगा दिया और पॉइंट के आगे हमेशा जीरो रहता ही है। तो ये हमारा आंसर है 0.025। 0.025 कौन सा हमारा सही आंसर है, ये वाला, ये हमारा एक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब किसी संख्या के 75% में, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, कितना 75 जोड़ा जाए तो उत्तर ही संख्या है, तो उत्तर ही संख्या है। संख्या का 40% ज्ञात करें, तो उस संख्या का जो आंसर आएगा उस संख्या का कितना 40% हमको ज्ञात करना है, कौन सा आंसर इनमें से होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना कि संख्या हमारी x है, जब कोई संख्या नहीं दी गई है तो हम x मानेंगे। अब x में की संख्या के 75% में, x का 75% में 75 जोड़ा जाए तब उत्तर ही संख्या है। तो ये संख्या क्या हमने मानी x, तो उत्तर ही संख्या है, तो जो आंसर आएगा वही संख्या है। ये बोल रहा है हमसे x 75, परसेंटेज का साइन हटाए तो हमारा यहाँ पर 100 आ जाएगा, प्लस 75 बराबर x। अब ये पूरी एक संख्या है, ये किस प्रकार की संख्या है, वेरिएबल नंबर है। वेरिएबल नंबर्स किनको बोला जाता है, जिनके साथ कोई भी अल्फाबेट लगाओ, a b c या x y z, जो भी हम मानते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, वो वेरिएबल नंबर होता है। क्योंकि उस वेरिएबल्स का, उस अल्फाबेट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो बढ़ता घटता, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसलिए उसको वेरिएबल बोला जाता है। कांस्टेंट नंबर एक नहीं होता है वो, तो वेरिएबल को वेरिएबल के पास लाते हैं। ये पूरा एक नंबर है, इसको इसके पास लेकर आएंगे, इधर ये 75 हमारा एज इट इज अपनी जगह पर रहेगा। तो 75 अपनी जगह पर एज इट इज है x, और ये हमारा हम इसको ले आए माइनस, इधर हमारा ये प्लस में है 75x, 75 का x से मल्टीप्लाई कर देंगे 75x, इधर प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो 75x
इज डिवाइडेड बाय 100। अब क्या करेंगे हम, 75 लिखा हुआ है हमारा 75 इक्वल टू, इसका करेंगे हम एलसीएम मेथड से सॉल्व। इसके नीचे कुछ नहीं रहता है वैल्यू, तो हम एक अज्यूम कर लेते हैं 1, और एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस नंबर का इससे मल्टीप्लाइड, इसका इससे मल्टीप्लाइड, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाइड होता है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा ये कितना हो जाएगा, 100x माइनस 75x डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 75 के नीचे 1 अज्यूम कर लेंगे, इसका इस नंबर से मल्टीप्लाइड, इसका इससे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये हो जाएगा हमारा 75,000 7500 हमारा ये हो जाएगा, और 100x में से 75x हम माइनस कर देंगे, तो हमारा बचेगा 25x। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का। अब 7500 इसको 25 डिवाइड करने आ जाएगा, इक्वल टू हमको वैल्यू फाइंड करना है, x का, x का 25 दिया 75, 2 जीरो बच गए, तो ये आ गया हमारा 300 आ गया हमारा x का वैल्यू। हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा था, जो संख्या है उसका 40% ज्ञात करना है, 300 का 40% ज्ञात करना है। अभी इसका 40% निकालेंगे, 300 का 40%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, 4 तिया 12, और ये एक जीरो बच गया हमारा 120 इसका आंसर आएगा, हमारा आंसर। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। उन दोनों संख्याओं के योग का 25%, उन दोनों संख्याओं के योग का 25% 420 के बराबर है। तदनुसार उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या है। अब दोनों संख्याओं में छोटी संख्या हमको बतानी है कि कौन सी है। तो हमने मान लिया पहली संख्या x, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है। पहली संख्या एक संख्या का 30%, माना पहली संख्या का 30%, दूसरी संख्या के 40%, दूसरी संख्या होता है y का 40%। के बराबर है, प्रतिशत से प्रतिशत हमने काट दिया, तो हमारा बचा x इंटू 30 बराबर y इंटू 40। हमको किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं x का, चालीस भागित 3, जीरो से जीरो कैंसिल, ये गया 4 भागित 3 y, 4y भागित 3 y। तो हमारी ये वैल्यू हो गई x बराबर 4y
अपॉन 3। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, उन दोनों संख्याओं के योग का 25% 420 के बराबर है। उन दोनों संख्याओं के योग का 25% 420 के बराबर है। तो x प्लस वाई का 25% 420, 25 चुके 100, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसका गुणा इधर कर देंगे, इसमें कुछ नहीं तो 1 अज्यूम कर ले, तो 1 का इधर से पूरे हम करते हैं। तो हमारा आगे आएगा x प्लस वाई बराबर 420 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 420 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4 का 0 हम किया 0, 4 दूने 8 और 4 चौके 16, 1680। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन भी क्या आया था हमारा, x का हमने वैल्यू निकाल लिया था 4y/3, तो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। x का मान समीकरण ये 2 बना हमारा, 2 में रखने पर 2 में हमने x का मान रख दिया तो हमारा 4y/3 आया था x का वैल्यू, प्लस y, हम ये सेकंड समीकरण को पूरा लिख रहे हैं, बराबर 1680। अब यहाँ पर हम एलसीएम मेथड से इनको सोल्व कर लेंगे। 4y प्लस 3y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1680। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा कि ये 4y और 3y तो होगा हमारा 7y, और 1680 में हमने मल्टीप्लाइड कर दिया, यार कर लेते हम 1680 में मल्टीप्लाइड 3 का, 3 का 0 में करेंगे 0, 3 3 8 24, 24 की 4 हासिल की 2, 3 छंग 18, 18 2 20, 20 का 0 हासिल की 1, 2 3 एकम 3 और 2 5, 5040। तो आ जाएगा हमारा 5040। अब वैल्यू हमको निकालना है y का, तो 5040 में हम भाग देंगे 7 का, 7 7 है 49, 1 बचा, 7 दूने 14, 20, 0 लगा दिया, तो y का वैल्यू आया हमारा 720। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या था, x बराबर 4y/3, 4 720, 4 4 मल्टीप्लाइड बाय 720 डिवाइडेड बाय 3, 3 से काट दिया 720 को, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चुके 12, 240 आ गया। 240 का हम मल्टीप्लाइड कर देंगे इससे 4 से, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 4 का 0 हम किया 0, 4 चुके 16, 16 की 6 हासिल की 1, 4 का 240 में गुणा करेंगे, 4 का 0 हम किया 0, 4 चुके 16, 16 की 6 हासिल की 1, 4 दूना 8 और 1 9, 960। तो x का वैल्यू आया हमारा 960 और y का वैल्यू आया 720। दोनों में कौन सी छोटी संख्या है, 720। हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन में 720 दिया है, हाँ 720 हमको दिया है, 720 हमारी छोटी संख्या हो गई। अब इसी क्वेश्चंस को एक और ट्रिक मेथड से सोल्व करेंगे, जिसमें हम ये देखते हैं कि दोनों संख्याओं के योग का दोनों संख्याओं के योग का 25%
कितना है 420, अर्थात दोनों संख्या का योग अर्थात संख्याओं का योग अर्थात 100%। अब 100% है दोनों संख्याओं का योग, तो उसका आ रहा 420। तो 420 और योग 25%, अर्थात 25 नीचे और परसेंटेज ऊपर। 25 चुके 100, 420 में 4 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो अभी हमने किया था 1680। प्रथम संख्या का 30% बराबर दूसरी संख्या का 30%। सोलह सौ अस्सी प्रथम संख्या का 30% बराबर दूसरी संख्या का 40%। दूसरी संख्या का 40%, इसलिए प्रथम संख्या भागित दूसरी संख्या। प्रथम संख्या का 30% बराबर दूसरी संख्या का 40%। ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, तो हम प्रथम संख्या और दूसरी संख्या निकालेंगे। तो प्रथम संख्या अपनी जगह पर एज इट इज रहेगी, इसके भाग में आ जाएगा हमारा दूसरी संख्या। और दूसरी संख्या में कितना का 40% लिखा हुआ है, तो प्रथम संख्या अपनी जगह पर है। भागित दूसरी संख्या बराबर, इधर कितना था 40 और इसके भाग में कितना आ गया 30, तो 0 0 कट गया हमारा। तो हमारे पास कितना आ गया 4/3। तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे 4:3 लिखेंगे। छोटी संख्या हम देखेंगे, छोटी संख्या कौन सी इसमें 3। तो इससे रेशियो निकालेंगे हम। दोनों संख्या का योग का 25% कितना आया था 1680। तो छोटी संख्या का 3 और दोनों को जोड़ा तो 7। 7 दूनी 14, बच रहे हैं 2, 7 चौको 28, 240। 240 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 0 में किया 0, 3 का 4 में किया, 3 चौको 12, 12 की 2, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ गया 7। छोटी संख्या आ गई हमारी 720। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चीनी की, क्वेश्चन 14, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5% भाग बिक जाने का 5 किलोग्राम चीनी बचती है। बस 5 किलोग्राम, 5% भाग बस बिका और 5 किलो चीनी बची है हमारे पास। चीनी की कुल मात्रा बताइए कि चीनी हमारे पास शुरुआत में कितनी थी। माना कि चीनी की
कुल मात्रा x थी। अब 5% भाग बिक जाने के बाद शेष चीनी 5 किलोग्राम बचती है। 5% भाग चीनी बिकने के बाद शेष चीनी 5 kg बचती है। 5% भाग चीनी हमने बेच दी तो शेष चीनी कितनी बची हमारे पास? 5 किलोग्राम बची। अर्थात x का 95% भाग बचा हुआ है हमारे पास। 5% ही बेचा तो 95% बराबर कितना है? 5 kg। x का 95% 5 kg है। प्रतिशत का साइन जैसे हटाएंगे, डिवाइड में 100 इक्वल टू 5। हमको वैल्यू निकालना है x का। x के पास जो भी नंबर है उसको हम इक्वल के दूसरे ट्रांसफर कर देंगे। 5 पहले से है नहीं, इधर डिवाइड में तो इधर 100 में, और इधर ये मल्टीप्लाइड में तो इधर भाग में। 5 कम 5 बच रहे हैं कितने? 4। 5 नाम 45। अब हम क्या करेंगे? 100 में भाग देंगे 19 का। 19 में हम भाग देंगे 100 में हम भाग देंगे 19 का। 19 पंजे 95, बच कितनी रही? 5 भागित 19। तो हमारे आंसर में है 5 सही 5/19 kg। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, पचास का 860%, 50 का 860% बराबर 860 का 50%। 50 का 860%, प्रतिशत का साइन जैसे ही हमने हटाया तो डिवाइड में 100, हर में 100 लग जाएगा हमारा। और 860 पे 50% का साइन हम जो हटाते हैं तो 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। हमारे पास बचा 50 गुणे 86, 5 गुणे 86, 86 गुणा 5, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे नंबर से 86 में। 5 छके 30, 30 के 0, हासिल का 3, 5 छठे 40, 3 43, 430। इधर भी 430। 2 इंटू 3 लिखो, 3 इंटू 2, दोनों में वैल्यू 6 आना है। तो ये हमारा आंसर है 430। 430 इज द राइट आंसर।